देखिए आज हम लोग डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 4.1 करेंगे। दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों की क्लास छोटी हो वो यूट्यूब चैनल पे जाए और प्लेलिस्ट लगाऊंगा। आज मैं डिटरमिनेंट की प्लेलिस्ट लगाऊंगा, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको थ्योरी मिल जाएगी और पार्ट 3 के लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा एनसीईआरटी 4.1 और पार्ट 4 के लेक्चर में एनसीईआरटी 4.2 मिल जाएगा। तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं जिनकी क्लास छूटी हुई है तो कृपया, जो होली की छुट्टी है, देखिए संडे तक क्लास बंद है, मतलब 20 मार्च तक क्लास बंद है, 21 मार्च को क्लास पढ़ाएंगे ऑफलाइन। तो जो बच्चे गांव चले गए हों, इधर उधर हैं, तो कृपया यूट्यूब चैनल से ये वीडियो कंप्लीट करके और सोमवार को 3:30 से क्लास पढ़ने आएंगे ताकि किसी की कोई क्लास ना छूटे। तो चलिए देखिए, फिर सब लोग एनसीईआरटी की किताब देख लीजिए और एक्सरसाइज 4.1 पे आइए। ठीक है भाई, क्योंकि ऑफलाइन में जितना कंटेंट अभी पढ़ाया गया है वो एक्सरसाइज 4.1 4.2 कंप्लीट हो गया है। तो ये मैं 2 वीडियो बना के आपको दे दूंगा 4.1 और 4.2 के। तो जिन बच्चों की क्लास छूटी हुई है, थ्योरी छूटी हुई है, कृपया यूट्यूब चैनल पे जाके ये सब कवर कर लें ताकि आप मंडे से जब क्लास पढ़ने आए तो आपको क्लास समझ में आए। क्लास के अंदर देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, सारणिक का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन देखिए, सारणिक का मान ज्ञात करना है। किसी भी सारणिक को आप डेल्टा के बराबर मान सकते हो। डेल्टा इक्वल टू क्या दिया है, 2 - 5 4 1। और जैसे द्वितीय कोटि की सारणिक है तो प्रसार कैसे करते हैं, मुख्य विकर्ण तो 2, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, फिर इसका गुणा करेंगे -20। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा बराबर 22 आ गया। जैसे ये दूसरे सवाल का पहला पार्ट देख लें, फिर डेल्टा के बराबर मैं इसको मान रहा हूँ और क्या कह रहा है, कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू मांग रहा है तो प्रिंसिपल डायगोनल गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपको पता है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डेल्टा इक्वल टू 1 आ गया। देखिए, जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको, वहाँ से आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा पार्ट आपसे देखिए बन ही जाएगा, इसमें कोई दर्द नहीं है कि दूसरा पार्ट आपसे नहीं बनेगा। तीसरा सवाल देखें, इसका तीसरा सवाल क्या है, यदि कैपिटल ए इक्वल टू दिए है, मैट्रिक्स दिए है भाई 1 4 2 2, तो सिद्ध करें। तो प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये प्रूफ करना है भाई। समझने की कोशिश करें। ठीक, देखो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू ज्ञात करना है। तो गिवन क्या है, जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। ये आव्यूह नहीं है, ये सॉरी सारणिक नहीं है, आव्यूह है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स सारणिक में क्या फर्क है मैं आपको बता ही चुका हूँ क्लास के अंदर, थ्योरी में बता चुका हूँ आपको। देखो गिवन क्या है आपके पास, ध्यान से सुनना। गिवन है कैपिटल ए बराबर, बहुत अच्छी तरह से मेरी बातों को सुनेंगे कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ आपके साथ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये आव्यूह है, हमें 2a का सारणिक मान चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, 2a का सारणिक मान चाहिए, 2a का सारणिक मान चाहिए। तो इसका मतलब a के पीछे 2 का गुणा करूंगा। तो जैसे a के पीछे 2 का गुणा करूंगा, बहुत ध्यान सुनना, तो इसके पीछे 2 का गुणा हुआ। और मैट्रिक्स हमें क्या सिखाती है, आव्यूह क्या सिखाता है कि देख आव्यूह के पीछे किसी भी राशि का गुणा है तो उस राशि का गुणा आव्यूह के सभी अवयवों के साथ चला जाएगा। तो सभी अवयवों के साथ जैसे गुणा जाएगा तो अंदर जैसे मैं गुणा मारूंगा तो 2, यहाँ 2 का अर्थात ईच एलिमेंट में गुणा होता है। सारणिक में जब गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति या किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में गुणा करते हैं, जबकि आव्यूह में गुणा करेंगे तो ईच एलिमेंट हर एक जगह गुणा होगा। आपको समझ में आ गया हो। तो 2 4 × 2 8, फिर ये 4 फिर 4। अब ये क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू है तो इसका सारणिक मान लेंगे, लिखेंगे इसका सारणिक मान लेंगे। जब हम इसका सारणिक मान लेंगे, बहुत ध्यान सुनना, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a वैल्यू लेंगे, इधर डिटरमिनेंट का साइन बनाऊंगा 2 8 4 4। अब बहुत ध्यान सुनना, देखो क्लियर होगी, सुनना यहाँ देखो। अब ये सारणिक नहीं है, अब डिटरमिनेंट है दोनों तरफ। ये डिटरमिनेंट ऑफ 2a है, इसके बाद R1 से 2 कॉमन ले लेंगे, R1 से 2 कॉमन ले लेंगे, R2 से 4 कॉमन ले लेंगे, R2 से 4 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही गुणा होगा, सॉरी 2 ही कॉमन लेंगे क्योंकि ये डिटरमिनेंट यहाँ 4 सिद्ध करना है ना, डिटरमिनेंट इसके बराबर दिखाना है। तो R1 R2 दोनों से 2, एक्चुअल में यहाँ 4 कॉमन है, लेकिन 4 कॉमन है, ये सारणिक नहीं बन रही है, ये वाली सारणिक बनाना है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। तो जैसे इसमें R1 से 2 कॉमन लिया हूँ तो 1 और 2 बैठ गया, और R2 से भी 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ 4 और 2 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान सुनना,
टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 4, ये सारणिक क्या है 1 4 2 2। जरा दिमाग लगाइए, यदि मैं इसको सारणिक दूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, इसको यदि मैं यहां से मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दूं तो डिटर्मिनेंट नहीं बन जाएगा। तो ये जो इतना वैल्यू है, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, ये सिद्ध हो गया। चलिए हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखें, सेम सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, लेकिन इसका ऑर्डर 3/3 है, अर्थात 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। अब गिवन क्या है, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा सब लोग मिलके। गिवन है कैपिटल ए इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक। अब हमें चाहिए 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो दोनों तरफ 3 का गुणा कर देंगे। तो जैसे दोनों तरफ 3 का गुणा करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 1 2 4। चलिए करिए 3 का गुणा, इसे 3 का गुणा करूंगा 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब इसका सारणिक मान ले लेंगे। देखो ये तो समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसका सारणिक मान लेंगे, जैसे इसका सारणिक मान लेंगे, अब इसका सब लोग मिलके सारणिक मान लेंगे, सारणिक मान लेंगे। ध्यान से सुने, सारणिक मान लेंगे तो इसको डिटरमिनेंट ऑफ 3a लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, डिटरमिनेंट ऑफ 3a। अब इसको भी डिटरमिनेंट बना देंगे तो 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। अब R1 में 3 का, ये 27 बनाना है आपको, और अंदर की जो डिटरमिनेंट के एलिमेंट है वो इससे मैच कर जाएं, ताकि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ गया होगा। R1 से देखिए 3 कॉमन लूंगा। क्या लूंगा बेटा कॉमन, R1 से 3, R2 से 3, R3 से 3 कॉमन लूंगा। R1 से 3 कॉमन लिए, R2 से 3, R3 से 3 कॉमन हुआ तो 1 0 1। समझ में आ गया होगा। फिर क्या हुआ 0 1 2 0 0 4। और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बन गया, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये पूरा जो डिटरमिनेंट है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू है, अर्थात इसको जैसे मैं डिटरमिनेंट दूंगा तो इसको सारणिक दूंगा तो इधर भी सारणिक हो जाएगा, इधर भी सारणिक हो जाएगा, अर्थात ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड हो गया। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाए। फाइव में पहला पार्ट है इसका, डेल्टा के बराबर मान लेंगे इसको, ठीक है भाई। जैसे डेल्टा के बराबर मानूंगा तो क्या आ जाएगा 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0, ठीक। इसका मान याद करना है। जैसा कि थ्योरी में मैंने आपको क्या सिखाया था, याद है कुछ? थ्योरी में हम लोग क्या सीखे थे कि जिस पंक्ति अथवा जिस स्तंभ में कुछ अवयव शून्य हो वहां से प्रसार करते हैं, सारणिक अपनी वैल्यू जल्दी दे देता है। तो आपको देख रहा होंगे R2 में 2 जीरो हैं, तो हम लोग R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब देखिए अब हम R2 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। ये बेटा R2 है, इस तरह आप डिनोशन नहीं बनाएंगे समझने के लिए। तो यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको पता होगा ये किसकी कुर्सी है, A31 A32, अरे सॉरी A21 A22 A23 विषम है, तो यहाँ का चिन्ह माइनस आएगा, फिर -1 कॉमन होगा, इसके साथ C3 उड़ जाएगा तो 3 3 -1 -5 आ गया। अब बहुत ध्यान सुनना, डेल्टा बराबर ये +1 आ गया, ये +1 हो गया, इधर गुणा होगा तो -15 और ये -9 आएगा तो +9 हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू -6 हो गई। उम्मीद है कि 5वें सवाल के सारे पार्ट आप लगा लेंगे। समझ में आ गया भाई? 5वें सवाल के सारे पार्ट आप लगा लेंगे। जैसे मैं एक पार्ट और बता दे रहा हूँ इसका, ठीक है, चौथा पार्ट इसका बता दे रहा हूँ। 5वें सवाल का चौथा पार्ट देख लीजिए। डेल्टा इक्वल टू क्या है, 203 -1 2 -5 -2 -10। अब देखो इसका प्रसार कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर,
R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है भाई, अब इसमें हम लोग R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। अब ध्यान से सुनना, देखो जब मैं R1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो ये बेटा अपना R1 है, ये R1 है। देखो ये मैं लाइन किए दे रहा हूँ, आप कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा। डेल्टा H इक्वल टू, देखो ये 2 कॉमन होगा, इसके साथ C1 उड़ गया तो 2 -5 -1 0। फिर यहाँ पे माइनस होता है प्रसार में फार्मूला, तो +1 हो गया। फिर इसके साथ ये C2 उड़ जाएगा, C2 उड़ेगा तो 0 3 -1 0। फिर इसके बाद ये यहाँ प्लस माइनस प्लस प्लस चिन्ह होता है तो -2 0 3 2 -5। अब देखिए डेल्टा H इक्वल टू क्या आ गया है 2, और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा 0 और ये +5 तो -5 हो गया। फिर ये प्लस का 1 आ गया तो 0, ये 1 कोई मतलब नहीं है 0, और -3 की जगह +3 हो गया। फिर -2 ये 0 और ये -6 हो गया। ये डेल्टा H इक्वल टू कितना बन गया भाई, -10 +3 -10 +3 और माइनस माइनस प्लस का 12। इसका मतलब ये डेल्टा H इक्वल टू कितना बैठ गया, 12 3 15, 15 में -10 गया तो +5 आ गया। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि a बराबर 125 114 -2 -3 -9 तो डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो इस अवयव का सारणिक मान पूछ रहा है, मतलब कैपिटल A अवयव है, इसका सारणिक मान पूछ रहा है, सारणिक मान इसका पूछ रहा है। तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है कैपिटल A इक्वल टू 125 114 -2 -3 -9। अब इसका सारणिक मान देखते हैं, इसका सारणिक बना दीजिए भाई। 125 114 -2 -3 -9। अब लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, सापेक्ष प्रसार करने पर डिटर्मिनेंट ऑफ है, ये R1 है, ये +1 कॉमन हुआ, ये +1, इसके साथ पहली रो उड़ गई, पहली कॉलम उड़ गया, सॉरी 1 4 -3 -9। फिर यहाँ का चिन्ह माइनस होता है, -1 कॉमन हुआ, C2 उड़ गया, C2 उड़ा 2 5 -3 -9, और फिर यहाँ का चिन्ह प्लस माइनस प्लस प्लस होता है तो -2, C3 उड़ गया 2 5 और 1 4। चलिए इसको कर सब लोग कैलकुलेट कर लें जल्दी से। इसके बाद क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, ध्यान से सुने, एक का कोई महत्व तो नहीं भाई, -9 -12 +12 -1 माइनस का 18 -15 प्लस का 15 माइनस का 2 4 दूनी 8 -5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर +3 -3 +3, ठीक, -3 +3 और 3 -6, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया भाई, ये 0 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिनकी क्लास छूटी है, जिन बच्चों की क्लास छूटी है वो YouTube चैनल पे जाएं और डिटरमिनेंट की प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट जाने के बाद आप थ्योरी के पार्ट 1 पार्ट 2 लेक्चर और ये पार्ट 3 पार्ट 4 का भी लेक्चर पढ़ लें। अब ध्यान से सुने, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। 7 की तरफ क्या कर रहा है सातों क्वेश्चन,
7वें का पहला पार्ट कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात क्या है भाई? ज्ञात है 2541 बराबर 2x 64x। अब देखिए ऐसे गुणा करेंगे तो 2 माइनस का 5 चौको 20, ऐसे आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6 चौको 24, ये माइनस का 18 आ गया, इधर 2x स्क्वायर माइनस का 24 आ गया, 2x स्क्वायर बराबर ये 24 उधर गया 6, x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर प्लस माइनस रूट 3 आ गया। अच्छा इसके अब दूसरे पार्ट में आ जाते हैं भाई, इसके दूसरा पार्ट भी देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या बेटा? दूसरा पार्ट है 2435 इक्वल टू x 2x 35। यहाँ भी x का मान फाइंड करना है भाई, x की वैल्यू मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ भी। चलिए ज्ञात करें सब लोग। यहाँ पे क्या है वैल्यू? 10 माइनस का 4 3 12 बराबर 5x माइनस का 6x, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का x बराबर 2 आ गया भाई। ठीक, अब इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि x 18 2x बराबर 6 18 2 6 है हो तो x क्वेश्चन मार्क मतलब x का मान पूछ रहा है भाई। वो ऑप्शन उसने लगा के रखे हैं 6, b प्लस माइनस 6, सी ऑप्शन में -6 और डी ऑप्शन में उसने 0 लगा के रखा है भाई। चलिए क्वेश्चन कॉपी कर ले सब लोग, तब तक कॉपी करें सब लोग क्वेश्चन। अब जरा ध्यान सुनिएगा, गिवन क्या है आपके पास? गिवन है x 18 2x। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास गिवन है। इधर क्या है? इधर है 6 18 2 6। चलो इसको हल कराइए। चलिए x स्क्वायर माइनस का 36, इधर 36 माइनस का 36, ये भाई मर गए इधर की तरफ, मरने का मतलब कट गए। x स्क्वायर बराबर 36 और x बराबर आ गया प्लस माइनस 6। समझ आ गया भाई? तो ये उत्तर ये वाला सही हो गया। अब मैं कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 कवर करेंगे। 4.2 में 2 लेक्चर कर देंगे भाई। ठीक है भाई, मतलब लगभग 17-18 सवाल हैं, देखता हूँ कितने सवाल हैं। 4.2 में अपने पास 16 सवाल हैं। इनको 2 लेक्चर में कवर करेंगे, 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। अब मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे। जिन लोगों की ऑफलाइन क्लास छूटी है, यूट्यूब चैनल में जाके होली की छुट्टी में इतना कंप्लीट करके आए और मंडे से मतलब 21 मार्च मंडे से 3:30 बजे से ऑफलाइन सारे स्टूडेंट आ जाएं, गांव में नहीं रहें ताकि क्लास ना छूटे। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में।